सतीली ममता में जैसा कि आपने देखा, मनाहल को वो सारी बातें याद आती हैं जो यासर ने कही होती है कि मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। जैसे ही नीचे आती है सीढ़ियों से तो यासर उसे मिलता है और कहता है कि मेरा दिन आज सही निकलेगा। और मनाहल उसे कहती है क्या तुमने जवेरिया को सारी बातें बता दी और तुम ये सोचना भी ना कि तुम उसे सारा कुछ बता दोगे, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। और वहाँ से चली जाती है और यासर कहता है कि तुम नहीं जानती मुझे, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। उधर मनाहल अपने कमरे में होती है और तैयार हो रही होती है दुपट्टा लेके, ऊपर से दाने लाता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और मैं तुम्हारी इसी अदाओं पे फिदा हूँ। और बहुत हंस के एक दूसरे से बातें करते हैं। ऊपर से फरीन आती है और मुलाजिम से पूछती दानियल का, तो वो बताता है कि मनाहल के कमरे में गई है और जाती है और दानियल को कहती है तुम्हारे पापा बुला रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे वो वहाँ से जाता है तो मनाहल को कहती है कि तुम्हारी शादी को दिन ही कितने रह गए, पता नहीं क्या किया है तुमने, मेरे बेटे को अपना दीवाना बना रखा है। और उसे बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि ये तो पसंद ही नहीं करती मनाहल को। उधर मनाहल की माँ सोफिया से तेल लगा रही होती है और साथ ही कहती है कि तुम्हारी नानी भी मेरे सर पे तेल लगाती थी और 2 चुटकियाँ बनाती थी। तो मनाहल उसे कहती है कि आप मेरे सर की भी 2 चुटकियाँ बनाएगी। उसकी माँ कहती है कि हाँ, इससे बाल बड़े हो जाते हैं। और ये सारी बातें यासर सुन रहा होता है और कहती है अगर आपने ऐसा किया तो मैं शादी से इनकार कर दूँगी। और साथ ही तेल गिरा देती है नीचे। तो बहुत गुस्से होती है सोफिया और उसे कहती है जल्दी से साफ़ करो, अगर कोई गिर गया तो। मनाहल साफ़ करती है और जैसे ही वहाँ से जाती है तो ऊपर से यासर आ जाता है और यासर को बहुत सारी बातें याद आती हैं कि जो सोफिया ने कही होती है मनाहल से कि अगर कोई गिर गया तो बहुत बुरा होगा। तो यासर बोतल उठाता है और खुद सारा तेल नीचे गिरा देता है और आप खुद सोफे पे बैठ जाते। उधर महानूर जवेरिया को कपड़े दिखाती है जो उसने बेबी के लिए शॉपिंग की होती है और साथ ही कहती है कि मनाहल की भी शादी है और मैंने तो अभी तक शॉपिंग नहीं की। और ऊपर से यासर से आवाज़ देता है। जैसे ही बाहर जाती है तो उसका पैर फिसलता है और गिर जाता है। और यासर को पता है कि वो फरीन को बुलाता है क्योंकि उसे पता है कि फरीन को बुलाऊंगा तो ये सारा बिखेड़ा खड़ा होगा। उधर हॉस्पिटल में सब आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी फरीन कहती है कि मुझसे गलती हो गई और यासर तो बहुत अपने आप को अच्छा बता रहा होता है। उधर उसकी यासर की माँ का फ़ोन आता है और उसका बाप उसे बताता है कि अभी तो हॉस्पिटल में। ऊपर से डॉक्टर आती है, वो बताती है कि हमने जवेरिया को तो बचा लिया लेकिन उसके बच्चे को नहीं बचा सके। और ये बात सुनकर यासर मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है और रोता है क्योंकि ये सारा किया धरा इसी का होता है। और उसका बाप उसे तसल्लियाँ देता है। उधर जवेरिया भी रो रही होती है और कहती है कि मेरा पहला बेटा था और मेरा बेटा ज़ाया हो गया। मुझे और यासर को बहुत खुशी थी और हमने बहुत कुछ प्लान किया था। और साथ ही यासर पूछता है कि आपने ये कैसे कर दिया, जवेरिया गिरी कैसे। तो महानूर कहती है कि सोफिया चाची कि सोफिया मनाहल के सर पे तेल लगा रही थी और उसके हाथ से तेल गिर गया और उसने सारा साफ भी कर दिया था। और यासर चीखने चलाने लग जाता है क्योंकि ये तो बदनाम करना चाहता है मनाहल को। और फरीन कहती है अच्छा, क्योंकि अब फरीन ने तो सारा ड्रामा करना। उधर यासर मनाहल से कहता है कि तुम्हें पता ना ये सारा कुछ मैंने किया है और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। मनाहल उसे कहती है अच्छा, ये सारा किया तरह तुम्हारा, और आगे से मुस्कुराने लग जाता है। अब देखना तो यह क्या होगा। वेल, सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।